Those of us who were here last week, you recollect we spoke about the topic of death of death, or rather death of deaths. पिछली बार जो इस सभा में थे उन्हें शायद याद होगा कि हमने जो मनन किया था मृत्युओं की मृत्यु के ऊपर हमने मनन किया था And we spoke about two deaths which Jesus destroyed on the cross. और हमने दो तरीके की मृत्युओं के बारे में बात करी थी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हराया. One is the spiritual death, others a physical death. एक शारीरिक मृत्यु है, दूसरी आत्मिक मृत्यु है. And in 2 Timothy chapter 1 verse 2nd part of verse 9 and 10 it says, और दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, Jesus destroyed death and brought life and immortality to light through the gospel. कि यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया और अनंत काल का जो जीवन था वो हमारे पास प्रकट किया. The separation from God with his death he destroyed and made us one with God. और परमेश्वर से अलगाव जो कि मृत्यु था उसको उसने नाश किया और हमारे को परमेश्वर के साथ हमारा मेल करा दिया. We spoke about how we're going to have a spiritual body when we go to heaven. और फिर हमने इस बात पे मनन किया था कैसे हमें एक आत्मिक शरीर मिलेगा जब हम स्वर्ग जाएंगे. While this body dies, that body will not die. जैसे ये शरीर तो नाश हो जाएगा, मर जाएगा, पर वो शरीर जो आत्मिक शरीर है वो कभी नाश नहीं होगा. Revelation chapter 21 verse 4 says, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है, he'll wipe away every tear. वो और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा. There won't be any more death or mourning or crying or pain. और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी. In fact, in the new heaven there won't be any sin also. और बल्कि नए स्वर्ग में, नए जो स्वर्ग में तो कोई पाप भी नहीं होगा. Revelation 21st chapter verse 27 says, nothing impure will ever enter that place. और प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि उसमें कोई भी घृणित अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर पाएगी. So Jesus destroyed both the deaths by his work on the cross. तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के काम के द्वारा से दोनों मृत्युओं का नाश कर दिया. Today we're going to talk about life. आज हम जीवन के बारे में बात करेंगे. Talk about reigning in life. कि हम जीवन में कैसे राज्य कर सकते हैं. Reigning over every situation in life. हमारे जीवन की हर परिस्थिति हम कैसे राज कर सकते हैं. In Romans chapter 5 verse 17 we read, रोमियो 5:17 में हम पढ़ते हैं, if by the trespass of one man death reigned to that one man, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through one man, Christ Jesus. तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे. Because of first man's sin, death is reigning in the world. क्योंकि पहले मनुष्य ने पाप किया, मृत्यु इस संसार पे राज कर रही है. Nowadays people are far more conscious about this death than ever before. और आजकल जो है लोग जो है इस समय में मृत्यु के बारे में बड़ी चिंतित हैं. इससे पहले इतना नहीं होते थे. Every other day we hear of deaths. In fact, every day we hear of deaths. बल्कि हम हर रोज मृत्यु के समाचार सुनते हैं. That have been there always, but then we are suddenly aware of it because of the way it's reigning over the world today. और पहले भी हम सुनते थे, पर जिस तरह से आज मृत्यु संसार पे राज्य कर रही है उसको हम सुन के बड़े चिंतित होते हैं बहुत से लोग. And because of one man sin, death is reigning. क्योंकि एक मनुष्य ने पाप किया, मृत्यु राज कर रही है. How much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through Christ Jesus? और वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब जीवन पा जाएंगे तो कैसे हम एक ही मनुष्य के द्वारा से इस धार्मिकता के साथ राज्य करेंगे. Having received Christ into our hearts as Savior and Lord, we have been given the righteousness of God. जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदयों में अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिलती है. He is our righteousness. यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है. 1 Corinthians 1:30 says, Christ is our righteousness. पहला कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है. Receive into our heart as Savior and Lord, we have been given righteousness. और उसी की ओर से मसीह यीशु के द्वारा से हमें ज्ञान मिला और अर्थात धार्मिकता भी मिली. But then through him we receive the abundant provision of grace. More and more grace we receive. और उसी के द्वारा से हमारे को बहुतायत का अनुग्रह और बहुतायत का और ज्यादा अनुग्रह मिला. So that we can reign in life. Reigning is the word reigning is basileia in Greek. It's from where we get the word kingdom of God also. So we rule over things in this world. We reign. और प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करना, जो राज्य जो ये शब्द जो है यूनानी भाषा बेसिलिया से मिला है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे.
So since he reigns over the whole world and we belong to him, we can reign over, rise above every problem in the world today. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राज कर रहा है, हम उसके साथ हम भी राज करेंगे, तो हम इस संसार में हर एक समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। And all around us, so much of terrible things happening. हमारे चारों तरफ तो बहुत भयानक बातें हो रही हैं, But we can enjoy the kingdom of God when we live in this world. और हम इस संसार में जब रहते हैं तो परमेश्वर के राज का आनंद उठा सकते हैं। Kingdom and reigning all mean the same. राज करना, इस सब का एक ही मतलब है। When there's kingdom, there's a king. जब एक राज्य है तो एक राजा भी है। Our king is King of Kings and Lord of Lords, is the Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। Since we belong to him, we are part of God's kingdom. जब हम उसके भाग हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के भी भाग हैं। God's kingdom is power. परमेश्वर का राज्य सामर्थ है। 1 Corinthians 4:20. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत के अनुसार, Kingdom of God also is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो शांति, धार्मिकता और नम्रता, प्रेम और आत्मा के साथ आनंद, peace and joy, शांति और आनंद भी है। हाँ, and it's part of God's kingdom. और ये सब परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। We belong to him, and since as we live for him, we'll manifest this peace and joy. और जब हम उसके साथ राज करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हम उसकी इस शांति और आनंद को दिखाते भी हैं, प्रकट भी करते हैं। When we are sure of our salvation, जब अपने उद्धार के लिए बिल्कुल निश्चित होते हैं we leave this world, we're going to go to heaven. कि जब हम संसार से जाएंगे, हम स्वर्ग को जाएंगे। We choose to live for the Lord in this world. हम इस संसार में जो जीते हैं, ये चुन लेते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। And by receiving the grace of God, more and more of the grace of God, और जैसे जैसे हमें परमेश्वर का अनुग्रह और मिलता जाता है, we will reign over every situation in this world. इस संसार की हर परिस्थिति पे हम राज्य करते हैं। Now, in life, there are three sections. एक जीवन में 3 भाग होते हैं। Everybody's life is divided into 3 parts at least. हर एक मनुष्य का जीवन जो है 3 भागों में बटा हुआ है। A past, जो भूतकाल है, a present, जो अभी हमारा अभी वर्तमान का जीवन है, and a future. और एक भविष्य का जीवन है। When we live for Jesus, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं, Bible clearly says how we look at the past, a present, and a future. बाइबल हमारे को बड़ी सफाई से बताती है कि हमने अपने भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को कैसे देखते हैं। And as we look at the past, present, and future, the proper biblical perspective, we'll find ourselves reigning over every situation in life. तो जब हम बाइबल के वचन के अनुसार अपने भूतकाल को, भविष्य को और वर्तमान और भविष्य को देखते हैं, तो हम अपनी सारी समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। Now, when it comes to the past, जब हम भूतकाल को देखते हैं, it's important for us to understand that whatever sins we committed before, as we repent of the sin, we shouldn't think about it. तो जो हमारे पुराने पाप हैं, जो हमने जिसके लिए पछतावा कर लिया है, उसके बारे में हमारे को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। If I repented, we should not think. If you're not repented, you better repent. तो अगर हमने उन पापों से पछतावा कर लिया, तो हमारे को उसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। पर अगर नहीं पछतावा किया है, तो हमारे को उससे पछतावा करना चाहिए। In the book of Isaiah, chapter 43, 18, 19, we read. यशायाह 42वां अध्याय 43 ब्रदर 43rd chapter, verses 18 and 19. यशायाह 43वां 18 और 19वीं आयत पे हम पढ़ते हैं, Forget the former things, don't dwell in the past. और बीती घटनाओं को स्मरण मत कर, ना प्राचीन बातों पर मन लगा। I am doing a new thing, says the Lord. देख, मैं एक नई बात करता हूँ, Do you not perceive it? अभी वह प्रकट होगी। I am making a way in the desert and streams in the wasteland. क्या तुम इस बात से अनजान रहो कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। God expects us to put the past completely behind. परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम पुरानी बातों को अपने बिल्कुल पीछे भूल जाएं उसको। When we remember our past, the negative things of the past, we'll have guilt in our hearts. जब हम पुरानी बुरी बातों को स्मरण करते हैं, तो हमारे दिल में जो एक गिलानी जैसी बनी रहेगी। Where there's guilt, there's no peace. क्योंकि अगर गिलानी रहेगी तो हमारे में शांति नहीं होगी। Since we have repented, जब हमने पछतावा कर लिया है, God has forgiven and forgotten. और जो परमेश्वर ने उसको भुला दिया है और सबको हटा दिया है। Jeremiah 31:34 says, when God forgives, he forgets. यिर्मयाह 31 उसकी 34वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो है जैसे सब बातों को भूल के उनको भूल जाता हूँ, हटा देता हूँ। When he has chosen to forget our sins, why should we remember our sins? जब उसने हमारे पापों को क्षमा करने के चुन लिया, तो हम क्यों उस पापों को स्मरण करें? Some Christians are more righteous than God, they think. और कई लोग, मसीह लोग, तो अपने आप को परमेश्वर से भी ज्यादा धर्मी समझने लगते हैं। I know God has forgiven me, but I can't forgive myself.
मैं जानता हूँ परमेश्वर ने तो मुझे क्षमा कर दिया है, पर मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता। Are we greater than God? क्या हम परमेश्वर से बड़े हैं? Thank Him for that forgiveness and turn from it, turn from sin. Thank Him for that forgiveness. परमेश्वर ने जो हमें हमारे पापों को क्षमा कर दिया, उसके लिए उसको धन्यवाद दें और उस पापों से मुड़ जाएं। When you remember our past sins, when you already repented of it, then it only leads to guilt. Guilt is not from God. और जब हम पुराने पापों को स्मरण करते हैं तो उससे परिणाम ये होता है कि हमारे हृदय में गिलानी आती है, और जो गिलानी है ये परमेश्वर की ओर से नहीं होती। Whereas when we put our sins behind, we forgive ourselves. और जब अगर हम अपने पापों को पीछे फेंक देते हैं और उनको भूल जाते हैं, It's easy for us to forgive other people's sins. तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम दूसरे लोगों की पापों को, गलतियों को भी माफ कर सकें। When people have done harm to us, we must forgive them and forget what they've done. जब लोग हमारे लिए कुछ बुरा करते हैं तो हमें उन्हें क्षमा करके उनको भूल जाना चाहिए। We are called to forgive and forget. हमारे को परमेश्वर ने बुलाया कि हम क्षमा करें और उसको भूल जाएं। Colossians 3:13 says, "Forgive as the Lord forgave." कुलुस्सियों 3:13 में लिखा है कि माफ करो जैसे हमारा परमेश्वर भी जो हमें माफ करता है। We chose to forget our sins, so we should forget other people's sins against us. उसने चुना कि हमारे पापों को क्षमा कर दे, इसलिए हमारे को भी दूसरों के पापों को क्षमा करना चाहिए। There are many Christians who say, "Brother, I can forgive others. I'm not able to forget." कई लोग कहते हैं, भाई मैं अपने वैरियों को, विरोधियों को क्षमा को माफ तो कर देता हूं, पर मैं भूल नहीं पाता। Forgiveness without forgetting is not forgiveness. अगर हम क्षमा करते हैं और उसको भूलते नहीं है तो वो क्षमा है ही नहीं। We are called to love others, love God, love our neighbor, and love even enemies. हमें परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है कि हम अपने वैरियों से, अपने साथ पड़ोसियों से, अपने साथियों से, और यहाँ तक कि अपने वैरियों से भी प्रेम करें। First of all, love God with all our heart, soul, mind, and strength. सबसे पहले तो हमारे को परमेश्वर से अपने पूरे तन, मन, धन से प्रेम करना है। Love your neighbor as yourself. और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। And these two commandments sum up the Old Testament commandments completely. और ये दोनों आज्ञाएं जो है पूरे वचन की जितनी भी आज्ञाएं उसका सारांश है। And the Lord Jesus Christ added one more commandment. और प्रभु यीशु मसीह ने इसके साथ एक और आज्ञा जोड़ दी। One more instruction in Matthew chapter 5 verse 43 and 44. मत्ती 5वां अध्याय 43वीं और 44वीं आयत में एक नई हिदायत परमेश्वर ने हमारे को दी। He told the people, you heard it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I say unto you, love your enemies. वो कहता, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। And one aspect of that love is remembering not the wrongs. और उस प्रेम का एक पहलू ये है कि हम उनकी गलतियों को याद ही ना करें। 1 Corinthians 13:5 says, love keeps no record of wrongs. पहला कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है कि प्रेम जो है, सच्चा प्रेम जो है, गलतियों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। So Jesus says, love your enemies. प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वैरियों से प्रेम करो। And word of God says also, love keeps no record of wrongs. और परमेश्वर वचन कहता है कि प्रेम जो है किसी गलती का लेखा जोखा नहीं रखता। Which means we keep no record of the wrongs of even our enemies against us. इसका मतलब यह है कि जो हमारे बैरियों ने हमारे विरुद्ध में बुराई करी है उसका भी हम लेखा जोखा नहीं रखते। So we have to forget that also. हम उसको भी भूल जाते हैं। If we don't forget that, in our heart there'll be growing bitterness. अगर हम उसको नहीं भूलते तो हमारे हृदय में कड़वाहट बढ़ती चली जाएगी। Bitterness hinders grace. और ये कड़वाहट जो है अनुग्रह को आने से रोकती है। Bitterness takes away our peace. और हमारी शांति को चुरा लेती है। We can't reign in life when you have bitterness and guilt. Guilt because of our own sins, bitterness because of other people's sins against us. और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे हृदय में गिलानी रहेगी क्योंकि हमने अपने आप को क्षमा नहीं किया और हमने दूसरे पापों को क्षमा नहीं किया। इससे हमारे में कड़वाहट रहेगी और हम अपने जीवन में राज ही नहीं कर पाएंगे। From the past, we only remember, or we call to remember, what God spoke to us and what God did to us. हम पुरानी बातों में सिर्फ यही याद रखते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया और मेरे से किस तरह से बातें करी। Revelation chapter 3 verse 3 to Sardis, the Lord wrote, Sardis, the church in Sardis. प्रकाशित वाक्य 3:3 में सारदिस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, Remember what you received and heard, obey it and repent. इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी और उसमें बना रहे और मन फिरा। What the Lord spoke to you, remember it. जो परमेश्वर ने हमसे बातें करी तो हमें उसको याद रखना है। Today, even if we forget it, we have the Holy Spirit who reminds us of what God has taught us. और क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा जी है, वो हमारे को याद दिलाती है परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है। And second thing is to remember what God did to us. और दूसरी बात जो याद करने की वो ये है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया। In the book of Psalms, under 103 verse 2, it talks about forget not his benefits. और भजन 103:2 में लिखा है कि ये मेरे मन उसके किसी उपकार को मत भूलना।
Forget not God's benefits. परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना। How many blessings He showered upon us. उसने कितनी आशीषें हमारे ऊपर डाली हैं। Today we realize the value of oxygen. आज हम परमेश्वर, ये जो हमारी ऑक्सीजन जो गैस है उसकी क्या कीमत है उसको आज हम समझ रहे हैं। We took it for granted all this time. इतने सालों तक हम उसको बड़ा साधारण रीति से ले रहे थे। Freely available in the air. हवा में साधारण आराम से मिल रही है। 18% of the atmosphere is oxygen. 18% जो हवा की हवा हमारे चारों तरफ है उसमें ऑक्सीजन है। We took it for granted. Now only a COVID patient or even an asthma patient knows the value of breathing. और पर उसको हम बड़ा ले रहे थे कि हाँ ये तो है ही उपलब्ध, इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पर अब जिसको दमा है या बीमारी है वो इसकी कीमत को समझ रहा है। And people say pay so much of money for oxygen. और कितने लोग कितनी कीमत चुका रहे हैं इस ऑक्सीजन के लिए। People do black marketing on oxygen. Can you imagine? और लोग इसमें काला बाजारी तक कर रहे हैं। And when normally breathe this, we take it for granted. Oh, anyway, I'm breathing. Thank God for oxygen. हम जब सांस लेते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये तो मुफ्त में मिल रही है, इसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, और हमारे को हवा में मिल ही रही है। You ever thank God, Lord, I'm able to breathe? क्या आपने परमेश्वर को कभी धन्यवाद दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं सांस ले पा रहा हूँ। We have to always thank God for every blessing He's given to us. परमेश्वर ने जितनी भी आशीष हमें दी उसकी हर बात के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। The life breath of a Christian is praise and thanksgiving. एक मसीह का जो जीवन है उसके सबसे मुख्य बात है परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी आराधना करते रहना। The punctuation of the vocabulary of every Christian is praise and thanksgiving. और हर एक जो पूर्ण विराम जो एक मसीह के जीवन में है वो यही होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति बड़ाई करता रहूं। And so therefore, from the past, forget the wrong things, what you did, what others did. Remember what God spoke, what God did, and then our mind will be a healthy mind. Our life will be very healthy. और जो परमेश्वर ने हमारे किया अपने हम उसको हम याद रखें हैं, और हमने जो गलतियां करी उसको भूल जाएं, जो हमारे बैरियों ने किया उसको भूल जाएं, तो हमारा दिमाग और सोच जो है एक पवित्र जीवन रहे, एक स्वस्थ जीवन होगा। What about the future? और भविष्य के बारे में क्या है? Simple answer for that to question of what about the future? Do not worry about the future. और भविष्य के लिए सीधी सी एक बड़ी सीधी सी हिदायत है, अपने भविष्य की चिंता ना करो। Matthew 6:25. Do not worry about your life, God says. मत्ती 6:25 में लिखा है, अपने जीवन के बारे में चिंता ना करो। Simple instruction. सीधी सीधी हिदायत है। Especially today, people are so worried about death. आज के समय में लोग मृत्यु से उसकी बड़ी चिंता कर रहे हैं। So worried about COVID. और इस कोविड बीमारी की बड़ी चिंता कर रहे हैं। And they imagine all kinds of problems. और सारी समस्याओं की कल्पना करते रहते हैं। Now let me give a biblical perspective of how we look at the future. पर हम बाइबल से देखेंगे कि हमारे को बाइबल वचन के अनुसार अपने भविष्य को किस तरह से देखना चाहिए। Just believe God's promise that He has the best plans for you. इस बात पे विश्वास करें, उसके वायदों पे विश्वास करें कि उसकी योजना हमारे लिए सबसे अच्छी है। Jeremiah 29:11, God says, यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते हैं, For I know the plans I have for you. क्योंकि मैं यहोवा ये वाणी है कि मैं जो कल्पना तेरे विषय में करता हूँ उसको मैं जानता हूँ। Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. वे हानि की नहीं वरन कुशली की हैं, और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। We make good plans. We are very good people, make good plans. हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छी योजनाएं बनाते हैं। But God makes the best plan. पर परमेश्वर हमारे लिए सबसे अच्छी योजना बनाते हैं। Don't worry about His plans for you. और उसलिए उसने हमारे लिए क्या योजना रखी है उसकी आप चिंता ना करें। He'll unfold His plans at the right time. वो अपनी योजनाओं को सही समय पे हम पे प्रकट करेगा। So now people are very worried about this pandemic that is going on all over the world. और लोग जो है इस समय बड़ी चिंता कर रहे हैं इस महामारी जो संसार में फैली हुई इसकी। Now we look in the Bible to find because of this, like last week also I shared that I think that there are three possibilities that can happen to you and me. और भाई ने पहले बताया था, हमारे को फिर से दोहरा रहे हैं कि तीन बातें हो सकती है हमारे साथ इस समय में। One is you don't get coronavirus. एक तो ये है कि हमारे को कोरोना वायरस की बीमारी हो ही ना। Look at Psalm 91:14. The Lord says, क्योंकि भजन 91:4 में 14वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, I will protect him because he acknowledges my name. और मैं उसकी रक्षा करूंगा क्योंकि वो मेरे नाम को पुकारता है। In John 17:11, Jesus says, और यूहन्ना 17:4 में परमेश्वर कहते हैं, 14 में 17:11, 11. 17:11 में लिखा है, He tells the Father in heaven, वो अपने पिता को जो स्वर्ग में उसको धन्यवाद देते हैं, protect them by the power of your name, the name you gave me. और जो नाम अपने नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। So by calling upon that name, we are protected. उसके नाम को जो हम पुकारते हैं तो हमारी रक्षा होती है। The first possibility is that we will not get coronavirus because God protects us.
और पहली बात ये हो सकती है कि हमें कोरोना वायरस होए ना, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं। Second possibility, दूसरी बात हो सकती है we might get it. कि हमें हो जाए, When you get it, और जब हो जाए when you live a life of loving God, और जब हम परमेश्वर को प्रेम करने वाला जीवन बिताते हैं, the same verse in Psalm 91 verse 14, the Lord says, उसी भजन 91:14 में परमेश्वर वचन में लिखा है, because he loves me, I will rescue him. क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। So we might get coronavirus, we get COVID, but he rescue us because we love him. हो सकता है हमें कोरोना हो जाए, और अगर वो हो जाए तो क्योंकि हमसे प्रेम करता है वो हमारे को छुड़ा लेगा। Either way, not getting it or getting and getting healed means we are here to live for him. तो चाहे हमें हो ना या हो जाए, होने के बाद हम चंगे हो जाएं, हम यहाँ पे हैं उसकी स्तुति बड़ाई आराधना करने के लिए। The third possibility is, और तीसरी बात जो हो सकती है, as the world says, we die of COVID. जैसे संसार कहता है, हो रहा है कि हमें कोविड हो जाए और हम उससे मर जाए, But we know that we don't die, we only fall asleep in Christ. पर हम जानते हैं हम मरते नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह में सो जाते हैं। But we fall asleep in Christ because of COVID. और अगर हम प्रभु यीशु मसीह में सो जाते हैं इस कोविड की बीमारी के कारण से, That is actually complete healing. वो वास्तव में पूरी चंगाई है। Because Isaiah 53:5 says, क्योंकि यशायाह 53 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, by his wounds we are healed. उसके 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 घायल होने से हम जो है चंगे होते हैं। And that word heal is Rapha in Hebrew. और हिब्रानी भाषा में चंगाई शब्द जो है उसको रफा लिखा है। Rapha means being made whole. रफा मतलब पूरा चंगा कर देना, ठीक कर देना, Made whole, complete. तो पूरी तरह से सही कर देना। We are complete only when we are with him all the time. और हम तभी पूरे तरह से चंगे और सही हो सकते हैं जब हम पूरे समय परमेश्वर के साथ हों। When you leave this world and go home to heaven, जब इस संसार को छोड़ के हम स्वर्ग को जाते हैं, that is complete healing. वो है पूरी चंगाई। That will happen when our work on this world is completed. और वो तब होगा जब हमारा काम इस संसार में जो है परमेश्वर ने दिया है वो पूरा हो जाए। Either of the three ways we are winners. परिस्थिति में हम जो है विजयी हैं। We live in this world, we live for him. जब इस संसार में जीवित हैं हम उसके लिए जी रहे हैं। We get coronavirus and get healed, we live for him. हमें कोरोना वायरस हो जाए, चंगे हो जाए, हम उसके लिए जी रहे हैं। And we go home, that's the best thing to happen. और अगर हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं तो सबसे अच्छी बात। Because it says in Psalm 116 verse 15, precious in the sight of God are the death of the saints. क्योंकि भजन 116 उसकी 15वीं आयत में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। There's nothing better than being with the Lord permanently in heaven. परमेश्वर के साथ अनंत काल तक उसके सामने रहना से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। But we are here in this world for a purpose. और परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है एक मकसद से। So I come to the present now. ब्रदर रिपीट। I come to the present. Past, I totally forget it. अच्छा, अब हम वर्तमान पे आते हैं। Past, forget it. इन बातों को भूल जाएं। Future, don't worry. आगे भविष्य की चिंता ना करें। In the present, live every day for Jesus. वर्तमान में हर दिन परमेश्वर के लिए जिएं। And to live for him, he's given us the resources we need. और आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जो जिए हैं उसके लिए हमारे लिए उसने सब चीजें हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं। He gives us wisdom, he gives us strength. वो हमारे को बुद्धि और सामर्थ्य देता है। He reveals his will to us. इच्छा को हम पे प्रकट करता है। He enables us to do his will. वो हमारी सहायता करता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। So we should focus on doing the will of God every day in our lives. तो हमारे को पूरी तरह से इस बात पे ध्यान करना चाहिए कि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते रहें। Don't get distracted by what's happening around in the world. संसार में जो भी कुछ हो रहा है उससे आपका ध्यान ना हटना नहीं चाहिए परमेश्वर के काम से। We should have in mind the things of God. हमारे दिमाग में, मन में परमेश्वर की बातें हरदम होनी चाहिए। People have in mind so many other things. पर लोगों के दिमाग में बहुत सारी और बातें हो जाती हैं। Like I said, worry about the future. जैसे कि आपको पहले बताया कि संसार की चिंताएं होने लगती है आगे के लिए। Remembering wrongs. पुरानी बातों को स्मरण, जो गलतियां हैं उसको याद करते रहते हैं। Having guilt in the heart. अपने दिल में गिलानी रखते हैं। Having bitterness in the heart. अपने दिल में कड़वाहट रखने लगते हैं। Subconscious fears. और मन ही मन में उनके डर रहता है। And from the heart, all this comes to the mind. और ये सारे हृदय में से होके हमारे दिमाग में आ जाती है। The mind is not at peace. और हमारा मन जो है शांत नहीं रहता। They don't find rest for the souls. और हमारे प्राण को शांति नहीं मिलती। What is the meaning of the word soul? हमारे प्राण का क्या मतलब है? The word soul is from a Greek word called zyke or psyche. और ये यूनानी शब्द है जायके से बनता है। It means emotions, intellect, and the will.
वो है हमारा इमोशन, हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा और हमारी अकल जो है इसको दिखाता है। And we are emotionally troubled many times. और हम जो है अपने मन में बड़े परेशान रहते हैं And we are weary in the mind. और हम दिमाग में बोझ लेके रखते हैं। And this is a very simple solution for that. तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका बड़ा साधारण सा इलाज बताया। Matthew chapter 11, verse 28 to 30, he says, मत्ती 11वां अध्याय 28 से 30वें आयत में वो कहते हैं, Come to me, all who weary and burdened, I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon yourself and learn from me, for I am gentle and humble in heart. You will find rest for your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं और तुम अपने मन से विश्राम पाओगे। For my yoke is easy, my burden is light. क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Rest for the soul means peace of the emotions, intellect, the mind, and the will. और ये हमारे मन की जो शांति वो यही है कि हमारी सारी जो बुद्धि समझ जो है वो हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। We rest in the Lord. हम परमेश्वर में विश्राम पाते हैं। Otherwise, we are so burdened in the minds. नहीं तो हमारे मन में जो है बड़ा बोझ होता है। We are weary and burdened. Take it to Jesus, leave it with Him. और हम अपने बोझों को छोड़ दें, परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। Then what do you think about after that? उसके बाद हमें क्या सोचना है? We are called to focus on His will for us. हमारे को उसके बाद परमेश्वर की जो इच्छा है उसके ऊपर हमारे को ध्यान केंद्रित करना है। We have God's wisdom and God's strength. We can know the will of God. We can do the will of God. जब हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि और समझ होगी और सामर्थ होगी तो हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं और उसको पूरा भी कर सकते हैं। And through the Holy Spirit, He gives us knowledge of His will for us. और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा से हमारे लिए क्या इच्छा है वो हमारे पर प्रकट करते हैं। And the Lord Jesus Christ, when He walked this earth, His mind was totally focused on doing the will of the Father. और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे उसका दिमाग पूरे इसी पे था ध्यान कि किस तरह से परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करे। In John chapter 4, verse 34, He tells His own disciples. यूहन्ना 4:34 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं। In fact, they had gone to the village to bring food. कि वो एक गांव में गए थे खाना लाने के लिए, भोजन लेने के लिए। The Lord was there talking to a lady at the well. और प्रभु यीशु मसीह कुएं पे उस स्त्री से बात कर रहे थे। And he led her to himself, gave her knowledge of who he is. और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को प्रकट किया कि वो कौन है। And when the disciples came back, they saw him talking to this lady, wondering why normally Jews and Samaritans don't talk to each other. और जब वो चेले आए तो उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो स्त्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सामरी थी और सामरी स्त्री और सामरी और स्त्री यहूदी लोग जो आपस में बात नहीं करते। And apart from being Samaritan alone, the lady is alone, and he's talking to her alone. और दूसरी बात की वो स्त्री अकेली है और वो अकेले में बात कर रहे हैं। And normally when a lady goes to draw water from a well alone, normally she's considered to be an outcast in the village. और खासकर गांव में अगर कोई स्त्री अकेले में पानी भरने जाती है तो उसको मतलब उसको गांव से अलग किया हुआ, उसको कोई अच्छा समझता नहीं है। Their culture very much like Indian culture. उनका जो रीति रिवाज थे बिल्कुल हमारे भारतवर्ष की तरह है। Any village you go in India, when the women go to draw water from the well, they go in groups. ज्यादातर स्त्री जो हमारे गांव में जब पानी लेने जाती कुएं पे तो वो एक जन झुंड बना के जाती हैं। And when they go alone, means they are discarded by their society. और अगर अकेले में जा रही है, अकेली जा रही है तो इसका मतलब उसको समाज से अलग किया हुआ है। You can understand why this lady was outcast, because she had 5 husbands. Man she was living was not a husband. और उसको इसलिए अलग किया हुआ था क्योंकि वो पहले ही 5 पतियों के साथ रह चुकी थी और जो अभी रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। But the disciples came back after buying food. पर जब चेले खाना लेके भोजन लेके वापस आए And they saw Jesus talking to the lady at the well. और उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्त्री से बात कर रहे हैं कुएं पे। They are puzzled. वो बड़े परेशान हो गए। The Lord tells them प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा in John 4:34, यूहन्ना 4:34 में, my food is to the will of him who sent me and finish his work. मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। Very good, you brought food from the village for us. बड़ी अच्छी बात है कि वो हमारे लिए भोजन लेके लाए हैं। You brought physical food. वो उसके लिए शारीरिक भोजन लेके आए थे, That's also important. वो भी जरूरी था। But as he said earlier, Matthew chapter 4 verse 4, और जैसे मत्ती 4:4 में प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी कहा था, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. कि मनुष्य जो है भोजन से नहीं पर हर उस बात से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है उससे जीवित रहता है। So for Jesus, his food was to do the will of the Father. तो प्रभु यीशु मसीह का भोजन ये था कि अपने पिता को भेजने वाले की इच्छा को पूरा करें। He always had in mind the will of the Father.
उसके दिमाग में हर दम परमेश्वर की इच्छा को ही रहती थी। He had in mind the things of God. उसके विचार में, मन में हर दम परमेश्वर की बातें रहती थी। And we are called to be like that. और हमें भी ऐसे ही होने के लिए बुलाया गया है। We're living in the present world जब इस वर्तमान संसार में हम रहते हैं, that death is reigning, जहाँ पे मृत्यु राज कर रही है, but the fear of death is reigning more than natural death reigning. और मृत्यु के डर से ज्यादा मृत्यु का डर ज्यादा बैठा The हुआ है, whole world is having fear of death now. और सारा संसार जो है इसी डर में रह रहा है। And we are God's people. और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, We know the Lord has delivered us from the fear of death. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे को इस मृत्यु के डर से छुड़ा दिया है। 2000 years back He delivered us. 2000 साल पहले ही उसने हमारे को इस मृत्यु से छुड़ा दिया। Hebrews chapter 2, 14, 15 says, इब्रानियों 2 अध्याय 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, so the children have flesh and blood, he too share in their humanity. इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह भी उनके साथ उनका सहभागी हो गया। That by his death he will destroy the one who has the power of death, that is the devil. ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. और जितने मृत्यु के भय के हमारे जीवन से भर दासत्व में फंसे थे, उनको छुड़ा ले। 2000 years back he delivered mankind of the fear of death. 2000 साल पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को मृत्यु के डर से छुड़ा दिया। And today even Christians are fearing death. पर आज के समय में मसीह लोग भी मृत्यु से डर रहे हैं। We don't fear death. हम मृत्यु से नहीं डरते, We don't die in any case. क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में मरेंगे नहीं, We only fall asleep. हम सिर्फ सोएंगे। But the world is scared of death. पर पूरा संसार इस मृत्यु से डरा हुआ है। And we should have in mind the things of God to go and tell them the victory over death on the cross by Jesus. और अगर हमारे में परमेश्वर का जो मन है, बुद्धि है, तो हम उनके पास जाएं, उनको बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। Whatever we are calling, we must be focusing on that calling. Everybody is not called to be an evangelist, I agree. हर कोई जो है प्रचारक होने के लिए नहीं बनाया गया। जो भी हमारी बुलाहट है, हम उसी बुलाहट को पकड़ के चलें। We all have a calling. हम सबको एक बुलाहट दी गई है। Why are we here in this world? Why does God keep us here? परमेश्वर ने हमारे को क्यों रखा है इस संसार में? I always wondered when I became a new believer also I wondered. जब भाई नए नए विश्वासी बने थे, उनको ये सोचते थे, Lord, you are my loving heavenly Father. कि प्रभु आप मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता हैं, You want the best for me. आप मेरे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। Every parent wants the best for the child. हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज चाहता है, You want the best for me. और आप भी मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चाहते हैं। The best for me is not here, it's in heaven. और पर मेरे लिए तो सबसे भली चीज है, वो तो स्वर्ग में है, यहाँ तो है ही नहीं। So why don't you take me home? तो आप मुझे स्वर्ग क्यों नहीं ले जाते? As soon as I accept Christ, why not take me home? There's no crying, no mourning, no pain. Only here this pain. जैसे ही मेरा उद्धार होता है, आप मुझे अपने पास ले जाए, ना वहाँ रोना कोना, यहाँ पे तो बहुत रोना पीटना सब कुछ है। Why not take me home, Lord? प्रभु मुझे आप स्वर्ग क्यों नहीं ले जाते? That is being very selfish. तो ये तो होगा बड़ा अपने बारे में सोचने वाला। There are people perishing in the world. इस संसार में तो लोग नाश हुए जा रहे हैं। For people's sake, only God has kept us here. For other people's sake. लोगों के लिए ही परमेश्वर ने हमारे यहाँ रखा है, हमें अपने लिए नहीं रखा। The Apostle Paul wrote to the church in Philippi. और पौलुस जब फिलिप्पी की कलीसिया को लिखते हैं, Philippians 1:21. पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत में, For me to live is Christ, to die is gain. क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। To live is Christ. I live for Christ. He is my life. और मेरे लिए जीना मसीह है, कि मेरा जीवन जो है मसीह है। And when I die, it's gain. और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए लाभ ही होगा। And he goes on to write to the Philippians saying, I want long to depart and be with Christ. और वो आगे लिखता है कि मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं यहाँ से जाके मसीह के साथ रहूं, But for your sake, I have to be here. पर तुम्हारे कारण मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। So every one of us is here only because of other people's sake. और हम सब जो यहाँ हैं वो इसीलिए हैं कि हम दूसरे लोगों के कारण से। God wants the best. Best is there, it's not here. हमारे लिए परमेश्वर सबसे भला चाहता है, और सबसे भला तो वहाँ स्वर्ग में ही है। The rewards we have in this world, money, possessions, power, all that will fade away. इस संसार में जो भी हमारे को मिलता है, धन संपत्ति, घर प्रॉपर्टी, सब जो है नाश हो जाएगी। Rewards in heaven never fade away. पर जो स्वर्ग में है वो कभी नाश नहीं होगी। So we are here only to serve Him. तो यहाँ पे हमारे को परमेश्वर रखा है कि हम उसके लोगों की सेवा करें। And at this point of time, with all the pandemic going around the world, everyone getting scared, we have so much of work to do, all of us. और संसार में जब इतनी महामारी फैल रही है, इतने लोग परेशान हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए काम रखा है। Sitting in your own houses, with a social media, you can send messages to your friends who are having fear. Send the gospel message to them.
हम अपने घर में बैठे बैठे अपने दोस्तों को, मित्रों को सुसमाचार जो है वो उनको लिख के भेज सकते हैं। You lose nothing. You have everything to gain. You have हम their कोई souls. Their souls had to be snatched from the fire to save them. और हम खोएंगे कुछ नहीं पर पाएंगे बहुत कुछ, क्योंकि हमने उनके प्राणों को जलने से बचा दिया। We must have in mind the things of God. और हमारे मनों में परमेश्वर की ही विचार होने चाहिए। Our food must be doing the will of the Father. और हमारा भोजन ये होना चाहिए कि हम परमपिता की इच्छा को पूरा करें। Yes, we face difficulties when you serve God. हम जब परमेश्वर की सेवा करते हैं तो समस्याओं का सामना जरूर करेंगे। But this God of all comfort will comfort us in our difficulties. तो सारे अनुग्रह का प्रभु जो है वो हमारे को हर परिस्थिति में हमारी सहायता करेगा। He is a God of encouragement. हमारा प्रभु जो है प्रोत्साहन का परमेश्वर है। He is a God that doesn't give us fear at all. No, वो हमारा fear. वो हमारा परमेश्वर हमारे को किसी बात का भय नहीं आने देता। There's no unhealthy fear for a Christian. कोई भी ऐसा भय जो बेकार का है, अपवित्र भय वो हमारे मन में नहीं आने देगा। We have peace with God. हम परमेश्वर के साथ शांति के साथ मेल से रहते हैं। And peace and unhealthy fears don't go together. और परमेश्वर के साथ मेल और जो शांति है और ये भय एक साथ नहीं चल सकता। By His Spirit and by His Word, He gives us encouragement. अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा से वो हमारे को प्रोत्साहन देता है। The Word encourages us. परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है। Romans 15:4. रोमियो 15वां अध्याय उसकी 4थी आयत। The Holy Spirit who lives inside us पवित्र आत्मा जी जो हमारे अंदर रहते हैं is an encourager. वो हमारे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। By nature, He is an encourager. John 14:16. यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी 16वीं आयत के अनुसार वो अपने स्वभाव से ही प्रोत्साहन देने वाला है। So we can be always encouraged. तो हम हर समय जो है प्रोत्साहन पा सकते हैं। In any trouble, He'll encourage us. In every trouble, He will encourage us. हर परिस्थिति में, हर परेशानी में वो हमारे को प्रोत्साहन देंगे। 2 Corinthians chapter 1 verse 3 onwards, read. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 3री आयत से अगर हम आगे पढ़े। Praise be to God and Father of our Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता का धन्यवाद हो, the Father of compassion and the God of all comfort, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, who comforts us in all our troubles. वह हमें सब क्लेशों में शांति देता है। He is a God of all comfort, वो सारी शांति का परमेश्वर है, who comforts us in all our troubles. हमारी हर क्लेशों में हमें शांति देता है, That we may comfort others in any trouble with the comfort we receive from God. ताकि हम जो दूसरे हैं उनको भी हम शांति दे सकें, क्योंकि जो शांति है जो हमारे को परमेश्वर से मिली है। For just as the sufferings of Christ flow into our lives, और जैसे मसीह के दुख हमारे हृदय में आते हैं, so also through Christ our comfort overflows. वैसे ही हमारी शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। Today everybody is going through different kinds of trials. अब इस समय में हर कोई जो है किसी न किसी परेशानी में से जा रहा है। As God's people, परमेश्वर के लोग होने के कारण से our God, who is the God of all comfort, हमारा परमेश्वर जो हर शांति का परमेश्वर है, will comfort us in the midst of our troubles. परमेश्वर हमारी समस्याओं के बीच में हमारी सहायता करेगा। In all our troubles, He will comfort us. हमारी हर परेशानी में हमारी सहायता करेगा, प्रोत्साहन देगा, We can comfort other people. क्योंकि हम दूसरे लोगों की चिंता करते हैं। So all of us can do that. हम सब जो है ये कर सकते हैं। All of us may not be evangelists and Bible teachers and preachers. I agree that. हम सब जो है प्रचारक और बाइबल अध्ययन करने वाले या इस तरह से शिक्षक नहीं हो सकते, इस बात में कोई शक नहीं है। But all of us can be encouragers. और हम सब जो है प्रोत्साहन देने वाले जरूर बन सकते हैं। But God encourages in our difficulties. जैसे परमेश्वर हमारी परीक्षाओं में हमारी प्रोत्साहन देता है। There's a tremendous need now for people of this world to be encouraged to rise above the difficulties. और ये बड़ी इस समय की जरूरत है कि लोगों को प्रोत्साहन मिले और अपने परेशानियों से वो उठ के बाहर आए। So tell God, Lord, I want to be an encourager, Lord. आप परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला बनना चाहता हूँ। Then Lord, you encourage me, Lord. और फिर प्रभु आप मुझे भी प्रोत्साहन दें। I want to walk with the Spirit. I want to walk with the Word. मैं आपकी आत्मा, आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ। And as I do that, Lord, I know I'll be encouraged, Lord. और जब मैं ऐसा करूंगा, मैं जानता हूँ प्रभु आप मुझे भी प्रोत्साहन देंगे। I want to reign in life, reign over every problem in life. और मैं अपने जीवन की हर परेशानी पर राज करना चाहता हूँ, Let your peace and joy pervade my spirit and my mind. ताकि आपकी शांति और आनंद जो है मेरे हृदय में, मेरे मन में बनी रहे। While living in a wicked world, while living in wicked times, और जब हम दुष्ट संसार में, एक बड़े दुष्ट समय में, परेशानी वाले समय में जी रहे हैं, in chaotic times, बड़े परेशानी वाले समय में जी रहे हैं, we can shine like stars in the universe.
हम इस संसार में एक तारों की तरह चमकते हुए बन सकते हैं। It's not time to complain or argue to God. With God. ये वो समय नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने शिकायत करें और कुड़कुड़ाएं। Why is this happening, Lord? Why this is happening? Why so and so died? Why this person died? क्यों प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? वो फलाना क्यों मर गया? वो फलाना क्यों चला गया? And we'll know what God will tell us. जानते हैं परमेश्वर क्या कहेगा? You know why I kept you alive? जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों इस पृथ्वी पे जीवित रखा? Around you, many people are dying, I know. तेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग मर रहे हैं, मैं जानता हूँ। But you are alive. तू जीवित है। Are you fulfilling my purpose? क्या तू मेरे मकसद को पूरा कर रहा है? Romans 8:28 says, रोमियो 8:28 में लिखा है, in all things God works together for the good of those who love God and who've been called according to his purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के प्रेम से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। And all things happening around us today, और हमारे चारों तरफ जो कुछ भी बातें हो रही हैं, God works together for the good. परमेश्वर उन सब में हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा When we love him जब उससे हम प्रेम करेंगे and are called according to his purpose, not our purpose. और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। So past, forget it. पुरानी बातों को हम भूल जाएं, Future, don't worry. भविष्य के लिए चिंता ना करें Present, have in mind the things of God, his call, his will for your life. और वर्तमान में हम परमेश्वर की बातों को अपने मन में रखें, उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है उसको पूरा करते रहें। One day when you go to heaven, we'll rejoice in heaven with God. और जब हम स्वर्ग जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे। So praise God for the amazing times we are living in. तो परमेश्वर का धन्यवाद करें इस अद्भुत समय में जिसमें हम जी रहे हैं अभी। It's an opportunity for us ये हमारे लिए बड़ा एक मौका है, to live for the Lord परमेश्वर के लिए जिएं and not complain, argue, or question God. और शिकायत ना करें, परमेश्वर से प्रश्न ना करें। We are called to reign in life through Christ Jesus. हमारे को इस जीवन में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से राज करने के लिए बुलाया गया, By the grace he showers upon us. उस अनुग्रह के द्वारा से जो हमारे पे उंडेलता है, Wisdom and strength he gives us by his grace. बुद्धि और समझ और सामर्थ जो हमारे को अपने अनुग्रह से देता है। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।